बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरण के आसपास ही घूम रही है। जातीय समीकरण ये है कि यहाँ के हजारों हजार आईएएस बने और सरकारी नौकरी के साथ शिक्षा की दर बढ़ने के बाद भी जातीय समीकरण किसी भी चुनाव में पीछे नहीं हटा। विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण तो है ही, 2025 के अंत में हो भी जाएंगे। नई सरकार इस साल के अंत तक गठित भी हो जाएगा, लेकिन जातीय समीकरण कितना दबदबा छोड़ के जाएगा, कौन किस करवट बैठेगा, जातीय समीकरण के हिसाब से सीटों का बंटवारा कितना होगा, स्वर्ण जातीय में ब्राह्मण हो या राजपूत, भुनियार हो या कायस्थ, ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय का क्या होगा, इन सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। जातीय समीकरण में आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के जातीय समीकरण धर्म की राजनीति का लेखा जोखा। बिहार में जाति के अनुसार जातिगत आंकड़े और जनसंख्या किस तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को खींच के ले जाएगा। बिहार के मुख्य राजनीतिक पार्टियां किस जाति का वोट बैंक बटोरती हैं, किसको सरकार बनाने में कौन सी जाति किस लेवल पे पार्टियों को सपोर्ट करती है, ये बात करेंगे। ओपिनियन पोल बताएंगे 243 सीटों के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का। बिहार में जो प्रमुख धर्म है उनके बारे में बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म जो 82.7% है, मुस्लिम धर्म 16.9% है, ईसाई धर्म 0.05% है, वहीं पर सिख धर्म 0.02% और जैन धर्म 0.09% है। बुद्धिज्म यहाँ पे 0.01% और अन्य धर्म 0.13% है और नास्तिक की संख्या बिहार में 0.2% है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ा के हिसाब से पिछड़ा वर्ग 27.12 है, अति पिछड़ा वर्ग 36.01 है, सामान्य वर्ग 15.52 है, अनुसूचित जातियां 19.00 है और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। जनता की राय में क्या जातीय जनगणना से बिहार विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को फायदा हो सकता है? हाँ के साथ 36% है, ना के साथ 57% है और कह नहीं सकते हैं उसके साथ 7% है। नीतीश कुमार के सरकार के एक रिपोर्ट के हिसाब से 215 जातियां बिहार में रहती हैं और उनके में से जो प्रमुख जातियां हैं उनका हम जनसंख्या के हिसाब से कितना प्रतिशत है वो बताना चाहते हैं। मुस्लिम यहाँ पे 17.70% है, यादव 14.26% है, कुर्मी 2.87% है, कुशवाहा 4.21% है, ब्राह्मण 3.65% है और बुनियार 2.86% है। राजपूत 3.4% है, मुसहर 3.08% है, मल्लाह 2.60% है, बनिया 3.31 है और कायस 0.6% है। तो ये 215 जातियों में से जो प्रमुख जातियां हैं जिनकी संख्या के हिसाब से कितना प्रतिशत लोग बिहार में हैं उसका हिसाब हमने आपको दिया।
10 साल में बीजेपी के जो ओबीसी वोटर हैं उसकी एक झलक आपको बताना चाहते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि 2014-15 में 22% ओबीसी वोटर थे, लेकिन वो 2024 आते आते 44% हो गया। कांग्रेस के पास 2014 में 24% थे, जो 2024 के आते आते 15% ओबीसी वोटर हुए। और क्षेत्रीय दल में जिसमें आरजेडी और जेडीयू है, उनके पास 54% 2014 में था, लेकिन 2024 आते आते 41% ही रहा ओबीसी वोटर, जो निर्णायक वोटर होता है बिहार विधानसभा के चुनाव में। अब बात करते हैं आरजेडी को किस तरह के वोट बैंक हैं और कौन कौन से वोट देते हैं। यादव मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा मजबूत है राजद के साथ। तेजस्वी यादव ने अपने बैठक में भी कहा है कि ए टू जेड की राजनीति करना चाहते हैं, मतलब अगरा से लेके पिछड़ा तक की राजनीति। राजद के पास इस वक्त कुछ सबसे ज्यादा जो वोट है वो राजपूत और मुस्लिम का वोट है। 14% यादव हैं और 18% मुस्लिम हैं, जो मिलकर 32% होता है, जो कोर वोटर हैं आरजेडी के। 2020 विधानसभा चुनाव में 52 यादव एमएलए हैं और वहीं पर 19 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जो आरजेडी के खाते से थे। और इसके हिसाब से 14% यादव समुदाय में से 21% प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम के 18% आबादी में से सिर्फ 1% ही प्रतिनिधि कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो भी आरजेडी के खाता से। जेडीयू की बात करते हैं तो लौकुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी जाति के गठबंधन को दर्शाता है और ये राज्य में करीब करीब 15% के आसपास इनका ताना बाना है, जो कोर वोटर हैं जेडीयू के। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के पास 16% वोट गारंटी है, जिसमें मुस्लिम भी थोड़े बहुत हैं, कुर्मी भी हैं, कोयरी भी हैं और अल्पसंख्यक भी आते हैं। मुस्लिम वोट भी थोड़ा बहुत जेडीयू के साथ इस वक्त और 2020 में थे। 2014 में इनका काउंट अच्छा था। 2020 में 9 कुर्मी ओबीसी समुदाय के विधायक की जीत हुई थी, जबकि 2015 में 16 कुर्मी विधायक जीतने में सफल रहे थे। बीजेपी की बात करते हैं तो ओबीसी और स्वर्ण राजनीति का पैटर्न बीजेपी के साथ हमेशा रहा है। भुनियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ मिलकर 10% होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधि में इनके 25% से ज्यादा का भागीदारी होता है विधानसभा चुनाव में। राज्य में 243 सीटों में से 63 विधायक राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और भुनियार समुदाय के हैं और इस तरह से 40 लोकसभा में से 8 राजपूत सांसद हैं। ये चारों ही जाति बीजेपी के कोर वोट बैंक मानी जाती है। स्वर्णों में तो सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण वर्ग की है, लेकिन इनकी प्रतिनिधि सबसे कम है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में स्वर्ण समुदाय के बीच वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। कभी ये वोटिंग बैंक आरजेडी के साथ जाता है तो कभी जेडीयू के साथ। इस बात पे मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने अच्छा सेंस किया है और स्वर्णों और ओबीसी के लिए राजनीति में इनका विपक्ष और पक्ष में काफी धार बना के रखते हैं। अब दोस्तों हम ओपिनियन पोल लेके आए 243 सीटों का। जिसके पास 122 का आंकड़ा होगा उसकी सरकार बन सकती है। सबसे पहले हम बिना गठबंधन की बात करते हैं, जिसमें आरपी सिंह की पार्टी, पारस पासवान की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, प्रशांत किशोर की जन सुराज की पार्टी और AIMIM की पार्टी, जो ये बिना गठबंधन की है और 243 में से ये 15 सीटें जीत सकते हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, CPIM और विकासशील इंसान पार्टी 243 में से ये 111 सीटें जीतते हुए सफल आ सकते हैं, हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है। और एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की एलजेपी, एनडीए को हमारे ओपिनियन पोल से 243 में से 117 सीटें मिल सकती है। इस वक्त ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि
122 की आंकड़ा ना एनडीए जीत पा रहा है, ना इंडिया गठबंधन और ना बिना गठबंधन वाली पार्टियां। तो ये समय बताएगा किसकी सरकार बनेगी। जातीय समीकरण और राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से इस वक्त एनडीए सबसे क्लोज मार्जिन के साथ है, बहुमत के सबसे करीबी में है। चुनाव के परिणाम और गठबंधन के हिसाब से ये समय समय पर बदल जाएगा। चुनाव में अभी 6 से 8 महीने जरूर हैं, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि 243 में सबसे क्लोज कोई होगा तो वो जेडीयू बीजेपी गठबंधन की ही हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।